हेलो स्टूडेंट्स, मैं डीएन सर आज आप लोगों को ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में बताने चल रहा हूँ। यह यूपी बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश सिलेबस में है। इसको जॉन मिल्टन ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं जॉन मिल्टन के बारे में बताता हूँ। जॉन मिल्टन का जन्म 1608 में लंदन में हुआ था। उनकी मृत्यु 1674 में हुई थी। वह आधी उम्र अर्थात जब वह 44 साल के थे तभी अंधे हो गए। इन्हें इंग्लैंड का सूरदास कहा जाता है। द पैराडाइज लॉस्ट और द पैराडाइज रीगेंड इनके सबसे बड़े महाकाव्य हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है। सोनेट मीन्स 14 लाइन्स पोयम अर्थात 14 लाइन की कविता को सोनेट कहा जाता है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस को मिल्टॉनिक सोनेट भी कहते हैं। मिल्टन ने 18 सोनेट्स लिखा है। उनमें से एक ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी है। इस पोयम में पोएट अपनी व्यक्तिगत व्यथा का वर्णन किया है। ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को लिखा है। इसे लाइन बाय लाइन देखते हैं। When I consider consider में होता है समझना या सोचना। When I consider जब मैं सोचता हूँ, how कैसे, my light यहाँ लाइट तो लाइट का मतलब प्रकाश होता है, लेकिन यहाँ लाइट का सेंस आँखों की रोशनी से है। ठीक है। स्पेंट का सेंस यहाँ समाप्त हो जाना। तो यही कह रहे हैं व्हेन आई कंसीडर जब मैं समझता हूँ, हाउ कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई, स्पेंट चली गई, समाप्त हो गई। और हाफ माई डेज अर मीन्स बिफोर पहले, हाफ माई डेज डेज का सेंस, माई डेज का सेंस मेरी उम्र अर्थात और हाफ माई डेज मेरी आधी उम्र से पहले ही, मेरी आधी उम्र से पहले ही। इन दिस डार्क एंड इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड मतलब इस अंधकारपूर्ण संसार और इस अंधकारपूर्ण संसार और इस विस्तृत संसार में अर्थात फिर से देखिए, जब मैं सोचता हूँ कि इस विस्तृत तथा अंधकारपूर्ण संसार में आधी आयु पूरी करने से पहले ही, आधी आयु पूरी करने से पहले ही और पहले ही मेरी आँखों की रोशनी, मेरे आँखों की ज्योति कैसे चली गई, कैसे चली गई। मतलब इस पूरे का सेंस है कि जब मैं सोचता हूँ कि इस विस्तृत तथा अंधकारपूर्ण संसार में आधी उम्र पूरी करने से पहले मेरे आँखों की ज्योति कैसे चली गई। एंड दैट वन टैलेंट, टैलेंट मीन्स होता है प्रतिभा, एंड दैट वन टैलेंट
वह कहना चाहते हैं कि उनके पास एक टैलेंट है, एक प्रतिभा है। वह कौन सी प्रतिभा है? कविता लिखने की प्रतिभा है। एंड दैट वन टैलेंट, कह रहे हैं कि मेरे पास एक टैलेंट है, एक प्रतिभा है, विच इज डेथ टू हाइड, हाइड में छिपाना, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। अर्थात कह रहे हैं कि मेरे पास एक प्रतिभा है, टैलेंट है, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। लॉस्ड विद मी यूजलेस, लॉस्ड मतलब पास में रहना, लॉज विद मी यूजलेस, यूजलेस में से व्यर्थ की, बेकार की। अर्थात वह यह कहना चाहते हैं कि यह जो प्रतिभा है, टैलेंट है, मेरे पास बेकार की पड़ी हुई है। क्लियर? दो, यद्यपि माई सोल मोर बेंट, बेंट में से आतुर हो जाना, उत्सुक हो जाना। कहें दो, यद्यपि माई सोल मोर बेंट, अर्थात मेरी आत्मा बहुत ही आतुर है। टू सर्व देयर विद, देयर विद मतलब उस काव्य रचना से, माई मेकर, मेकर में से गॉड, मतलब वह यह कहना चाहते हैं कि यद्यपि मेरी आत्मा उस काव्य प्रतिभा से, मेरी आत्मा उस काव्य प्रतिभा से भगवान ईश्वर की सेवा करने को आतुर है। क्लियर? मीन्स वह यह कर रहे हैं, यद्यपि मेरी आत्मा उस काव्य प्रतिभा से ईश्वर की सेवा करने को आतुर है। मतलब वह यह कहना चाहते हैं कि अपने उस काव्य प्रतिभा से ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं, ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं अपने उस काव्य प्रतिभा से। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, देखिए, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, कहना कि और मैं उनके पास अपने सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अर्थात सेंस यह है कि लोगों का मानना है कि लोग मृत्यु के बाद पुनः ईश्वर के पास जाते हैं और अपने किए का पूरा ब्यौरा देते हैं, पूरा विवरण देते हैं। तो ये राइटर कर रहे हैं, एंड प्रेजेंट प्रस्तुत करना चाहता हूँ, माई ट्रू अकाउंट अपना सही लेखा जोखा। अर्थात वह कह रहे हैं कि मैं ईश्वर के सामने अपना सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि ताकि ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि मृत्यु के पश्चात ईश्वर मुझे फटकारे नहीं, डांटे नहीं। चाइल्ड में से फटकारना, डांटना। लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ताकि मृत्यु के पश्चात यहाँ से जब वह वापस वहाँ उनके पास जाएं तो वह उनको डांटे नहीं, फटकारे नहीं। क्लियर? डथ गॉड, डथ जो है यहाँ पर डच का पोइटिकल फॉर्म है। तो डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, एग्जैक्ट का सेंस यहाँ पर है आशा करना, मांगना, उम्मीद करना। मतलब कह रहे हैं कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर,
डे लेबर मीन्स पूरे दिन का काम। लाइट डिनाइड, लाइट मीन्स आँखों की रोशनी, और डिनाइड ले लेना या समाप्त हो जाना। आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली मीन्स मूर्खतापूर्ण तरीके से या मूर्खतापूर्वक। देखिए करें आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ क्या आँखों की रोशनी से वंचित करने के पश्चात भी, क्या आँखों की रोशनी से वंचित करने के पश्चात भी ईश्वर मुझसे दिन भर कार्य करने की आशा करते हैं। मतलब वह यह कह रहे हैं कि मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा या मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ कि आँखों की रोशनी से वंचित करने के पश्चात भी ईश्वर चाहते हैं कि मैं दिन भर कार्य करूं। बट लेकिन पेशेंस, देखिए यहाँ पेशेंस का सेंस है अंतरात्मा। पेशेंस में धैर्य भी होता है, लेकिन यहाँ अंतरात्मा से सेंस है। बट पेशेंस, लेकिन धैर्य ने टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना। दैट मर्मर, मर्मर मीन्स होता है बड़बड़ाहट। सून रिप्लाइज, जवाब दिया, शीघ्र ही जवाब दिया। गॉड डथ नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं है। देखिए मीनिंग फिर से, तो बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, मतलब इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए, इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए पेशेंस, धैर्य ने, अंतरात्मा ने शीघ्र ही उत्तर दिया। सून रिप्लाइज, शीघ्र ही उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क आर हिज ओन गिफ्ट। गॉड, ईश्वर को, ईश्वर को व्यक्ति के कार्य या उसके उपहार की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? उनकी अंतरात्मा ने जवाब दिया कि भगवान को व्यक्ति के कार्य या उसके उपहार की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? बल्कि हु बेस्ट बियर, बियर मीन्स सहन करना, बियर हिज माइल्ड, माइल्ड मीन्स हल्का, और योक, योक मीन्स होता है जुआ या जुआठा, जो काम करते समय बैलों के कंधे पर रखा जाता है। देखिए हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, मतलब यहाँ पे एक कहा जा रहा है कि वे लोग, वे दे मीन्स वे लोग ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं, सर्व सच्ची सेवा करते हैं, जो उनके द्वारा दिए गए योग, कष्टों को, मुसीबतों को सर्वोत्तम ढंग से सहन करते हैं। मतलब इसमें कहा गया है कि ईश्वर की सच्ची सेवा वे लोग करते हैं जो उनके द्वारा दिए गए मुसीबतों को, कष्टों को बड़े ही सही ढंग से, सर्वोत्तम ढंग से सहन करते हैं। क्लियर? हिज स्टेट इज किंगली, स्टेट में से स्थिति,
उनकी स्थिति क्या है? किंगली, मतलब राजा जैसी है, मतलब वह राजा जैसे हैं, राजा के समान हैं। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स का सेंस उनके पास हजारों देवदूत हैं, ठीक है, उनके पास हजारों देवदूत हैं। एट हिज बीडिंग, बीडिंग मीन्स आज्ञा, स्पीड एंड पोस्ट, देखिए पोस्ट, पोस्ट मीन्स यहाँ सेंस है तेज रफ्तार से यात्रा करना, यानी वे तेज रफ्तार से यात्रा करते हैं। लैंड एंड ओशन, लैंड पृथ्वी, लैंड पृथ्वी एंड ओशन और समुद्र में, मतलब सेंस है विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। देखिए यहाँ से फिर से मीनिंग, मतलब ये कहा जा रहा है कि थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग, कि ईश्वर के पास हजारों देवदूत हैं और वे उनकी आज्ञा, हिज बिडिंग, वे उनकी आज्ञा बिना आराम किए, वे उनकी आज्ञा बिना आराम किए तुरंत पालन करने के लिए पृथ्वी तथा समुद्र में उपस्थित रहते हैं। क्लियर? मतलब ये सेंस है कि भगवान के पास, ईश्वर के पास हजारों देवदूत हैं जो बिना आराम किए तुरंत, बिना आराम किए तुरंत उनकी आज्ञा पालन के लिए पृथ्वी तथा समुद्र में उपस्थित रहते हैं। स्टैंड एंड वेट, सेंस यही है, उपस्थित रहते हैं अर्थात खड़े रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं। जो ही आदेश होता है, जो ही आज्ञा होता है, दौड़ करके उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। दे ऑल्सो सर्व, और इस तरह से जो स्वयं अपने आप को ईश्वर पर छोड़ देता है, वही व्यक्ति ईश्वर की सच्ची सेवा करता है। क्लियर? ओके।